अस्सलाम वालेकुम मजीदा ने माना आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। मे बी ये लास्ट कॉल्स हों हमारी तरफ से। मे बी बहुत जल्दी टाइम बदलने वाला लगा रियल एस्टेट के वाले से। मे बी और बैरिया टाउन से जितना पैसा बनाना है ना आप बना लें, भी बाद में नहीं बना सकेंगे। हमेशा बैरिया टाउन पे ये इल्ज़ाम रहा है कि बैरिया टाउन के डीलर्स ने या डेवलपर्स ने हमेशा आवाम को लूटा है, मतलब बहुत महंगी महंगी चीज़ें दी हैं। और बैरिया में कोई घर कोई प्लॉट लेना आम आदमी के बस की बात ही नहीं रही। लेकिन पिछले 2-3 सालों में स्पेसिफिकली पॉलिटिकल खबरों के आने के बाद, इकोनॉमिकल खबरों के आने के बाद बहरिया का जो हाल हुआ है सब ने देखा। ऐसे ऐसे प्लॉट्स जो 35-35 40-40 लाख रुपए के थे 16-16 17-17 लाख रुपए में भी गिरे हैं। ये बात बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन येट हमेशा यही टाइम होता है पैसे डालने का, इन्वेस्टमेंट करने का, हमेशा। उसके बाद टाइम नहीं होता। हमारा मसला ये है कि हम पैसे तब डालना चाहते हैं जब मार्केट तेज़ होती है, जब रोज़ाना फोनें आ रही होती हैं, मार्केट ऊपर चली गई, आज प्लॉट की प्राइस ज़्यादा हो गई, तब हम कहते हैं यार आज पैसे डालते हैं, छोड़ो यार आज डालते हैं, उसमें नुकसान कर देते हैं। लेकिन जब मार्केटें डाउन होती हैं और हम जैसे भी व्लॉगर्स बोल बोल के थक गए होते हैं, कोई बात मानने को तैयार नहीं होता। मैं बड़ी असर वसूख के साथ कह रहा हूँ, बहरिया टाउन इस्लामाबाद में स्पेसिफिकली फेज़ 8 की मैं बात कर रहा हूँ। ये पोजेशनेबल प्रॉपर्टी 5 मरला 10 मरला लेने का गोल्डन टाइम है। मैं आपको बड़े असर वसूख के साथ कह रहा हूँ, ये गोल्डन टाइम है। ये प्रॉपर्टी आपको सुपर हिट मुनाफा देगी आने वाले 2-3-4 सालों में। मे भी 1 साल के अंदर दे दे, लेकिन लॉन्ग रन पे तो लाजमी देगी। जिन लोगों के जहन में ये क्या सर आई है ना कि ये बैरियर डिफॉल्ट कर जाएगा, ये कुछ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हुकूमत के साथ मसला हो गया, ये हो गया, ये खाली खबरें डाली ही इसलिए गई हैं ताकि मार्केट डाउन हो जाए और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को फायदा हो जाए, ताकि वो अपनी बाइंग करें, बाद में महंगा बेचें। सिंपल। आप समझ सकते हैं कि बैरियर टाउन क्या ये डिफॉल्ट करेगा? डू यू थिंक डैट? हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, आप और मैं मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे घर चले भी जाए ना तो इस सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे हम मैं और आप छोटे छोटे घरों में ही रहते होंगे जो आप मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, हमारा पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत छोटा सा एक पार्ट होगा हमारे घर का। और खुदा न खास्ता हमारे घर हमारे प्लॉट चले भी जाएं तो सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों के जहन में ये खाम ख्याली है ना कि बैरियर टाउन जो है उनको उसको कुछ हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि उधर मेरे और आप जैसे लोग नहीं रहते। वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं करोड़ों अरबों रुपए की, वो मेरे और आप जैसे लोगों की नहीं है। उन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि सिस्टम में मौजूद हैं। और तारीख गवाह है पाकिस्तान की कि सिस्टम में मौजूद लोगों का नुकसान कभी भी नहीं हुआ। डू यू थिंक सो? कि बड़े बड़े, मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, अल्फाज इस्तेमाल करूँ, चले आसान लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या बड़े बड़े जो अरबाब इख्तियार है हमारे मुल्क के, जिनकी करोड़ों और अरबों की प्रॉपर्टीज़ बहरिया में है, तो क्या ये बहरिया डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और उनकी प्रॉपर्टीज़ ज़ाया हो जाएंगी? डू यू थिंक सो? खाली सोचें। क्या आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? डू यू थिंक सो? क्या सिस्टम में मौजूद जो लोग हैं जिन्होंने इसको ख़त्म करना है, उनकी जब अपनी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? और अगर वो बेचना भी चाहें तो क्या अभी बेच पा रहे हैं? मार्केट कितनी डाउन है, क्या वो एग्जिट ले पा रहे हैं? इसी ब्रिक माफिया का आप फ़ायदा उठाएं, इनकी आपस की लड़ाइयों का आप फ़ायदा उठाएं और एक छोटा सा प्लॉट ले लें। बहरिया बड़े मगरमच्छों की अगर आपस में लड़ाइयाँ होंगी, मैं ओवरऑल बिग बिजनेसेस बिग इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक बड़ा बिग इन्वेस्टर चाहेगा कि इसकी प्राइसेस नीचे आए, दूसरा चाहेगा कि ना आए। एक कामयाब होगा, एक नाकाम होगा। लेकिन जब एक कामयाब हो जाए प्राइसेस नीचे ले जाने पे, आप अपना एक छोटा 5-10 मरले का प्लॉट ले लें। जब दूसरा कामयाब होगा प्राइसेस इंक्रीज करेगी। इन बड़ी लड़ाइयों में आपका फायदा होगा। तो ये बेहतरीन टाइम है बैरियर टाउन में इन्वेस्टमेंट करने का, स्पेसिफिकली फेज 8 में। 5 मरला 10 मरला पोजेशनेबल प्लॉट आंखें बंद करके ले लें। घर बना सकते हैं तो बेहतरीन होगा, सोने पे सुहागा होगा। नहीं बना सकते तो पड़ा रहने दें प्लॉट। यही मार्केट्स अपने आप को दोबारा करेक्ट करेगी और यही प्लॉट आपको लाखों रुपए मुनाफे में जा रहे होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जितना मुश्किल टाइम गुजारना था गुजार लिया हम सब ने। 2025, 26, 27 इंशाल्लाह रियल स्टेट का साल है। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।